नमस्कार दोस्तों, एक नई जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। कई लोग BHU, DU, JNU, AU बहुत बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना लेते हैं। उसके बाद एक सवाल करते हैं कि BHU में बैक कब लगता है, BHU में कैसे पढ़ाई होती है। जैसे BHU में सेमेस्टर एग्ज़ाम, BHU में अगर आपका सपोज दैट यहाँ पे ये पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा पेन का ऑप्शन परमानेंट रहता है। जैसे BHU में 3 साल का कोर्स है आपका, 3 ईयर प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर पढ़ाई होती है। तो 3 साल में कितना हुआ, 6 सेमेस्टर। समझ रहे कि नहीं आप क्या बोलना चाहता हूँ, 6 सेमेस्टर टोटल हो जाता है। अब यहाँ पे एक सेमेस्टर में कितने नंबर लाने होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक सेमेस्टर में आपको जैसे 100 नंबर का पेपर है, तो लगभग आप 40 नंबर ला दिए हैं, आप पास हैं। ठीक है, 40 नंबर पासिंग मार्क्स से। कई लोग 33 भी जोड़ने लगते हैं। जो अति कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग होते हैं ना वो यही 33 वाले डेटा बिलीव करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग 40 में बिलीव रखते हैं। मैं भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपना बहुत ही भाव खाल रहा है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझ रहे ना आप तो वैसे ही तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे मिटता है। बहुत नई नई चीज़ें, मैंने नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट की हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन आज मेरे पास एक कमेंट आया कि BHU में बैक लग जाता है तो क्या होता है। ठीक है, 1 साल में, अब देखिएगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर मिला करके 8 CGPA बनना चाहिए। समझ रहे ना 8 CGPA क्या होता है। 8 CGPA बनेगा तभी ना आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे इसको और घटाना होगा, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे बैक करेंगे। दोस्तों क्या होता है ना, नई नई चीज़ें हैं तो वो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये है कि ठीक है, अब समझ में आ गई। 8 CGPA लेकर के आना होता है। मान लीजिए कि आपने एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर वन में लगभग 6 पेपर हैं, 6 पेपर हैं। तो इन 6 पेपर में क्या होगा कि आप 6 पेपर हैं, 1 2 3 4 5 एक 6 में मान लो कि आप इसमें पास हो गए, इसमें फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, इसमें पास हो गए। लेकिन आपका जो CGPA है वो आप ओवरऑल CGPA जो भी आपका बन रहा है, और आप ये फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ, ये जैसे सेम 1 का है। अब सेम 1 में आपकी सेम 2 में क्या आपका सिचुएशन है, ये माता पिता भी देखें, क्योंकि अगर बच्चे अगर उनके फेल हो रहे हैं तो कैसे फेल हो रहे हैं। सेमेस्टर 2 में भी 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट टोटल हो गए, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आप यहाँ पे भी 2 में फेल हो गए, या फिर यहाँ पे 3 में आप फेल हो गए, इतने में पास हो गए। ठीक है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। टोटल इनका और इनका मिला करके 8 CGPA आ रहा हो, पूरा लिख देता हूँ बच्चे हैं। 8 CGPA अगर आपका आ रहा है तो आप पास हैं, फिर बैक देंगे, मतलब इसमें फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, तो आप बैक एग्ज़ाम देंगे। हर बैक एग्ज़ाम का 200 रुपये, बैक फॉर्म भरेंगे जब आप BHU में तो 200 रुपये देंगे, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1000 रुपये आप देंगे फर्स्ट ईयर में, अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो। अब एक चीज़ और आता है दिमाग में कि सेमेस्टर 1 में बैक लगा है, अब ये कब बैक इसका क्लियर होगा। अब अगले साल जब कोई नया बैच आएगा जो सेमेस्टर 1 से स्टार्ट करेगा, उस समय आपका बैक क्लियर होगा। बैक क्लियर, BC बैक क्लियर पूरा लिख देता हूँ, तो बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। बैक क्लियर होगा आपका, मतलब ये आप 2023 में अगर आपका बैक लगा है सेमेस्टर 1 में, तो ये 2024 में ही क्लियर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कितना 1 साल गैप लगता है। अब सेमेस्टर 2 में गैप लगा तो अगले बारी जो सेमेस्टर 2 होगा कभी भी उसमें आपका होगा। सेमेस्टर 3 में लगा तो जब भी सेमेस्टर 3 आपके जूनियर्स देने आएंगे उनके साथ बैठ के एग्ज़ाम देना होगा। तो जूनियर के साथ आपको ऐसे मुंह छुपा करके एग्ज़ाम देना होगा। समझ रहे हैं आप ना
तो ये कहानी है। अब लोग कहते हैं कि बैक 8 CGPA से कम आ गया तो ईयर बैक लग जाता है। अब लोग पूछते हैं कि ईयर बैक में क्या पूरे सेमेस्टर का फिर से फीस देना होगा? ये तो मेरा कभी लगा नहीं, वैसे आप लोग इसको पर्सनल लेवल पे जा कर के जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। हमें लगता है कि देना होगा, पूरा फीस देना होगा, ठीक है, पूरा फ़ी पे करना होगा। ओके, तो ये है सेमेस्टर एग्ज़ाम की खासियत। अब लोग कहते हैं कि भैया सेमेस्टर एग्ज़ाम BHU में कैसे पास किया जाता है, कैसा सरल उपाय है? बहुत ही पुराना वही सिलेबस चला आ रहा है। आप क्या करो कि आप पिछले साल का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, हमने तो कई लोगों को अपलोड भी किए, द नॉलेज स्कूप करके चैनल हमारा ही है, हमने इस पे बहुत सारे काम किए, अपलोड किए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो ले लीजिए अपने सेमेस्टर 1 का, और नहीं मिले तो BHU वहाँ पे DAV जाते हैं लोग, DAV पे पूरा एकदम जुटा करके जखीरा रखते हैं पुराने साल के पेपर्स का, उनका धंधा ही यही है। तो आप वहाँ से सेमेस्टर 1 के 2021 के सेमेस्टर 1 का पेपर, 2022 के सेमेस्टर 1 का पेपर और 2023 के सेमेस्टर 1 का पेपर, 3 साल का ले लीजिए। तीनों साल के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, उसके प्रश्न के साथ, आंसर के साथ, प्रश्न के साथ नहीं, आंसर के साथ याद कर लीजिए और पढ़ के चले आइए, आप बढ़िया से पास हो जाएंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक एंड टिप्स बाय हिमांशु मिश्रा, ठीक है। बोर्ड मिल गया है तो काफ़ी सही लग रहा है। तो ये आप पास कर सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप अगर गैप लगा देते हैं, एब्सेंट रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, ठीक है, अब चले जाइए। BHU में कितना नंबर चाहिए होता है, जैसे कितना अटेंडेंस चाहिए होता है? अटेंडेंस ऐसे तो बोलते हैं 75%, कभी कभी 90% भी मांगते हैं। अब लोग कहते हैं हॉस्टलर का 90% मांगते हैं। रेगुलर जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल नहीं लिए हैं, नॉन हॉस्टलर हैं, नॉन हॉस्टलर, उनका कुछ अलग लगता होगा, सही भी बात है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने आए हैं कि अटेंडेंस कितना लगता है। अटेंडेंस जितना भी लगे, अगर आपका 75% से नीचे आ रहा है तो आपको मेडिकल बनवाना होगा, किसी भी दुकान से कोई एक मेडिकल बनवाइए और बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दीजिए। हमारे समय में एक किस्सा हुआ था, आर्ट्स फैकल्टी कला संकाय के हम स्टूडेंट थे, 2018 में इनरोल्ड हुए BHU में। पहले साल अटेंडेंस कितना, बहुत कम, माता पिता मेरे तो अब बोलेंगे ही नहीं, 35% अटेंडेंस। पहले तो सही था, 60% था, उसके बाद 35% हो गया। फिर हुआ कि कैसे मिलेगा ये रिज़ल्ट, मतलब एडमिट कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड लेने के बाद ही सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए बैठाते हैं ना, एकदम प्रॉपर। जैसे आप SSC का एग्ज़ाम देने जाओ या फिर नीट का देने जाओ तो एडमिट कार्ड लेके जाते हो ना, वैसे एडमिट कार्ड मिलता है BHU से, जिसका भी बढ़िया अटेंडेंस होगा उसी को मिलता है। हुआ क्या कि आर्ट्स फैकल्टी का ऑफिस जब भी आप जाएंगे, आंख बंद करके सोचिएगा, और कितने दोस्त हैं हमारे जो भी ये सुन के भी मज़े ले रहे होंगे, उनको अच्छा लगता है, ये चीज़ शेयर करते हैं। ये कहावत है BHU में जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बिरला LBS, लाल बहादुर शास्त्री। कई लोग बोलते हैं कि बिरला हमेशा फेमस रहता है, बिरला हॉस्टल, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि LBS एक ऐसा हॉस्टल था जिसमें नए लोग आए, बिरला में नए लोग आए ही नहीं, नए लोग इनरोल्ड ही नहीं हुए, तो कैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो उधर बीच क्या होता है कि कई बार बिरला एक्टिव रहता है 1 साल, तो कई बार LBS एक्टिव रहता है, लाल बहादुर शास्त्री। दोनों BA वालों का हॉस्टल है और चपक के आपस में झगड़ा भी होता है, उधर से पत्थर चलती है, इधर से ये चलता है। तो क्या हुआ कि लड़के आए ऑफिस में और सारा एडमिट कार्ड एक अलमीरा तोड़ करके लेके चले गए। मुझे लगा कि मेरा एडमिट कार्ड अब मिल जाएगा। फ़ोन करके बुलाया जा रहा था कि आपका एडमिट कार्ड बिरला हॉस्टल में बट रहा है। जो एडमिट कार्ड ऑफिस में बटना चाहिए बड़े बाबू और रजिस्ट्रार के साथ, उनके मुहर के साथ, वो बिरला हॉस्टल से बट रहा है। तो आप सोचो कि सही में ये जो बिरला और LBS और कला संकाय के जो छात्र होते हैं वो सही में करेज रखते हैं कि अगर उनसे गलत मुँह लग रहे हो तो एक बार के लिए वो समय निकाल करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, भाई हुआ क्या प्रॉब्लम है। और वहीं पे आप देखोगे डॉक्टर, कोई इंजीनियर स्टूडेंट है, अगर आप उसको कुछ बोल भी रहो तो एक नेगलेक्ट करेगा, इग्नोर करेगा क्योंकि वो यहाँ जाने की सोचते हैं। अब यहाँ पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, कितने लोगों के साथ पहुँच रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ग्राउंड पे रहता है आर्ट्स लेवल का स्टूडेंट, एकदम ग्राउंड पे बढ़िया से, ग्राउंड लेवल पे उसकी सारी थिंकिंग, सारी परेशानी, सारे बड़े बड़े सोच ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं
लेकिन एडमिट कार्ड 75% अटेंडेंस के बाद ही मिलेगा। बढ़िया अटेंडेंस लाना होगा, नहीं तो मेडिकल, हमको लगता है कि 90% 75% लोग BHU में मेडिकल बनवा करके एडमिट कार्ड लेते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है, जैसे अब साइंस में, सोशल साइंस में, या फिर कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में। सोशल साइंस और आर्ट्स भाई भाई हैं, सारे नियम सेम हैं, लेकिन और सभी में क्या होता है कि थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली। गार्ड्स जो होते हैं, जो गार्ड्स दिखेंगे आपको BHU में, वो गार्ड्स आर्ट्स वालों को कैसे बिहेव करेंगे, क्या भैया क्या हाल चाल, अरे चाचा एकदम बढ़िया, सब ठीक, बढ़िया है ना, माहौल बढ़िया है ना, खाना पीना खैले हुआ चाचा कि नहीं। ये आर्ट्स वालों से ये सब बातें होती हैं। गाड़ी से निकलते हैं, कार से निकलेंगे और यहाँ पे आके पूछेंगे आर्ट्स वालों से, और बाबू सब बढ़िया, कलियाँ तो के वहाँ देख ले रही, सब ठीक है। यही लोग गाड़ी से उतरेंगे प्रॉक्टर और साइंस वाले स्टूडेंट से मिलेंगे, क्या हाल चाल है, ये सब वो सब बातें नहीं होती है। डायरेक्ट मतलब उन पे हावी हो जाते हैं। यहाँ पे होता है ना, जो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, जो लोग सीधे तरीके से बिहेव करेंगे, उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है, दबाया जाता है। लेकिन आर्ट्स वालों के साथ मिलजुल करके प्रॉक्टर, यहाँ पे BHU के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा महकमा पूरा जितना भी है, वो बहुत मिलजुल कर रखता है, क्योंकि आर्ट्स का मतलब ही है कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि कितना नंबर लाने पे आप पास हो जाते हैं, और पूरे सेमेस्टर में नहीं पता, लेकिन पूरे ईयर में 8 CGPA से ऊपर बन रहा है तो आप पास हैं। BHU में हो UG हो कोर्स, या PG हो कोर्स, या डिप्लोमा हो। डिप्लोमा को आजकल स्पेशल में बोला जाता है, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, हम आपकी मदद करेंगे और बताएंगे क्या बेस्ट डिप्लोमा आप कर सकते हैं। BHU में आपके लिए क्या क्या डिप्लोमा उपलब्ध है, ठीक है। तो मान लीजिए डिप्लोमा 1 साल का है या 2 साल का है। 1 साल का होगा तो इसमें 2 सेमेस्टर होगा, अगर ये 2 साल का होगा तो इसमें 4 सेमेस्टर होगा, ठीक है। UG 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर होगा, ठीक है, ईयर और ये सेमेस्टर। PG 2 साल का होता है, या कोई PG 3 साल का हुआ, 2 साल का PG है तो 4 सेमेस्टर, ठीक है। और 3 साल का PG, 3 साल का PG नहीं होता है भाई, इस पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी, और बहुत ही और भी कुछ जानना हो आपको BHU के बारे में, हर बार फॉर्म भरा जाता है। जब भी आप इस चीज़ को हमेशा सुनिश्चित करेंगे, जब भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला होगा, आपको अपने पोर्टल से फॉर्म भरना होगा। इस चीज़ को हमेशा भर करके फॉर्म भरेंगे, और बैक फॉर्म भी उसी से आएगा। फ्रीक्वेंटली पोर्टल को चेक करते रहिए। जो आपने ID पासवर्ड BHU रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है, वो ID पासवर्ड पूरे 3 साल आपको रजिस्ट्रेशन वाला ID पासवर्ड वो काम आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, सुनिश्चित करिएगा कि आप अपना ID और पासवर्ड जो Gmail का है वो भूले ना, ठीक है। तो BHU में जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना Gmail का अलग हो सकता है, BHU का अलग हो सकता है। ये भी कमेंट कैसे कैसे ग्राउंड लेवल पे आते हैं मैं जानता हूँ, तो करिए। हम आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, ट्विटर पर थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। टेलीग्राम पे आपको हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब BHU के कदम कदम की हर एक नोटिस, ICR या फिर AU के या फिर JMI के, द स्टूडेंट लाइव आप सर्च करिएगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। फेसबुक पर भी हम काम करते हैं, और यूट्यूब पे हमारा 2 चैनल है, एक द स्टूडेंट लाइफ जो आप देख रहे होंगे, एक द स्टूडेंट लाइफ शॉर्ट्स करके है, जिसपे सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो मतलब कहीं भी बैठा रहता हूँ, कुछ भी मन में आता है जो आप कमेंट में लिखते हो, लगता है कि 1-1.5 मिनट में बता सकता हूँ, बता देता हूँ। तो ये जानकारी ऐसे आपको मिल जाएगी। तो यही सब सारी चीज़ें थी। इसके पहले हमने अभी आपको UMC माउंटेनियरिंग का जो कोर्स होता है UMC, वो हमने आपको पूरी जानकारी दी। BHU के हर एक इस सब्जेक्ट का कट ऑफ जानकारी और सारी चीज़ें द स्टूडेंट लाइफ पे मिल जाएगी। कुछ और भी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।